हेलो रेंजर्स, माय नेम इज़ नदीम अंसारी। वेलकम टू ब्लू रेंजर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पूरी लिस्ट दिखती होगी। यहाँ पे आपके एथिकल हैकिंग कोर्स का पूरा कंटेंट है कि कौन कौन से चैप्टर को मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसमें इंट्रोडक्शन है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, फुट प्रिंटिंग है, स्कैनिंग, वर्चुअलाइजेशन एक मशीन पे काम होगा, वायरस एंड वॉर्म्स क्रिएशन, फिशिंग, वाईफाई हैकिंग, स्टेनोग्राफी, मोबाइल हैकिंग, विंडोज़ हैकिंग, हैकिंग विद लाइनक्स। ये सारे कंटेंट्स को मैं पूरी तरीके से आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज मैं डेमो में बता दूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है कि हैकिंग और एथिकल हैकिंग बोथ आर सेम। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने दो चीज़ों को यहाँ पे आउटपुट किया हुआ है, हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। तो मैं बता दूं यहाँ पर हैकिंग को आप एक तरीके से इलीगल कह सकते हैं, क्योंकि हैकर विदाउट परमिशन आपके सिस्टम को हैक करता है, देन उसका पासवर्ड ब्रेक करना या बाईपास करना, कंप्यूटर के अंदर जितने डेटा है उसको स्टील करना, देन ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करना या वायरस अपलोड करना, दैट इज़ द काइंड ऑफ हैकिंग। ये टोटली इलीगल है, गैरकानूनी है हमारे देश के लिए, या अदर कंट्रीज़ का भी देखा जाए तो ये इलीगल है। देन हम बढ़ते हैं एथिकल हैकिंग की तरफ। एथिकल हैकिंग को आप लीगल कहिए, बिकॉज एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर यानी कंप्यूटर एक्सपर्ट जिसको एथिकल हैकिंग की नॉलेज हो, वो कंप्यूटर सिस्टम को या सर्वर को स्कैन करता है, उसकी सिक्योरिटी को चेक, देन उसकी वल्नरेबिलिटी यानी उसकी कमियों को फाइंड करके सिस्टम के ऑनर को इन्फॉर्म करता है कि हाँ ये आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कराइए, या वो हैकर खुद वो उसे फिक्स करेगा। देन आप एक तरीके से आपने सुना होगा कि दूसरी भाषा में एथिकल हैकर को साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं। इफेक्ट ऑफ हैकिंग ऑन बिजनेसेस, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 68% ऑफ द वर्ल्ड बिजनेसेस आर अफेक्टेड बाय साइबर अटैक्स। ये बहुत ही मामूली हो चुका है, बहुत ही कॉमन हो चुका है अब, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन होंगे वैसा ही साइबर अटैक्स भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। डेटा थेफ्ट, डेटा ब्रीचेस, रैंसमवेयर, वायरसेस जैसे बड़े बड़े थ्रेट्स ऑनलाइन हैं। आपको पता होना चाहिए कि एथिकल हैकिंग एक एडवांस लेवल का कोर्स है। इस कोर्स को सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। कुछ बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल यानी सॉफ्टवेयर के कुछ ऐसे प्रोग्राम यानी कुछ ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर की जानकारियाँ, जैसे ऑफिस, एक्सेल, कोरल, सिस्टम को कैसे मैनेज करना, किस हिसाब से चलाना। मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो आपका इंटरेक्शन कंप्यूटर से काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्लियर? इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल एडवांस लेवल का कोर्स है, जो कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी आती हैं आपको सीखने के वक्त। ओके, देन आती है आपके पास कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल्स। क्लियर? कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल का मतलब यह है कि कंप्यूटर में किस हिसाब से इंटरनेट केबल लगते हैं, इसके आईपी एड्रेसेस क्या होती हैं, राउटर्स क्या होते हैं, वाईफाई नेटवर्क क्या होता है, कनेक्टिविटी की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बेसिक हार्डवेयर नॉलेज, यहाँ पे मैं बता दूँ कि बेसिक हार्डवेयर नॉलेज। बेसिक हार्डवेयर नॉलेज का मतलब ये है कि जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, बायोस, इन सब की जानकारियाँ होनी चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या काम है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है आपको तो इस कोर्स में इसको इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। देन आता है बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो अभी मेरे कंप्यूटर सिस्टम में चल रहा है, यानी एक सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडोज़ आर करिएगा आप अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पे आपको लिखना है विनवर, विंडोज़ वर्जन, इसका नाम है विंडोज़ वर्जन। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ 10। क्लियर? अभी जो मैं अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहा हूँ वो है विंडोज़ 10, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट का अपडेटेड वर्जन है। इसके पहले मैं विंडोज़ 7 भी यूज़ कर चुका हूँ, विस्टा भी यूज़ कर चुका हूँ, विंडोज़ 8, 8.1 भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन सबसे जो लेटेस्ट है वो इस वक्त चल रहा है विंडोज़ 10, जिसमें बहुत सारी सिक्योरिटी भी आ गई है और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसमें, एक तरह से देखा जाए तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, विंडोज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देन आता है सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे लाइनक्स, यानी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में आप एक्सेस भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हैकिंग इसी सॉफ्टवेयर से की जाती है, यानी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से की जाती है। इंट्रोडक्शन के बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नेटवर्क कॉन्सेप्ट। नेटवर्क कॉन्सेप्ट यानी आपकी नेटवर्किंग।
नेटवर्किंग एथिकल हैकिंग कोर्स का रूट है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर इस चैप्टर को आपने सही से नहीं पढ़ा तो यानी आप हैकर नहीं बन सकते। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, हमारे लिए। जो भी हैकर बनना चाहता, जो भी इस कोर्स को करना चाहता, तो इस चैप्टर को बहुत ही बारीक से पढ़ना होगा, बहुत ही डीप। ओके, तो यहाँ पे मैंने लेआउट बनाया हुआ है, कुछ सिलेबस का कोर्स कंटेंट भी यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट नंबर्स, आईपी एड्रेसेस और इसके क्लासेस क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक आपको लेआउट दिखता होगा, एक हियरार्किकल सिस्टम दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखता होगा आईएसपी, एक क्लाउड बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, देन वो कनेक्ट है एक होम राउटर से। अब इसे होम राउटर कहिए या फिर आपका वाईफाई कनेक्शन के लिए आपके घर में लगा होगा या फिर ऑफिस में लगा होगा वाईफाई कनेक्शन के लिए। तो आईएसपी होता है, जैसे आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं बहुत सारे ऐसे सेलुलर फ़ोन, जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, वो कंपनियां जो भी इंटरनेट आपको प्रोवाइड करती है उस कंपनी को आईएसपी कहते हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने रिचार्ज कराया, आपको उसने इंटरनेट एक्सेस करने के लिए 1 GB 2 GB जो भी डेटा दिया वो आईएसपी देता है। तो आईएसपी से कनेक्ट हुआ हमारा राउटर। अब ये राउटर के पास एक एड्रेस है, इसी एड्रेस को 192.168.0.1 इसी एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखता होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक राउटर है, उस राउटर से एक डेस्कटॉप कनेक्शन है, इसमें दिख रहा है आपको, एक डेस्कटॉप कनेक्शन है। देन एक प्रिंटर भी कनेक्ट है वायर्स के थ्रू, एक प्ले स्टेशन यानी गेमिंग प्ले स्टेशन कनेक्ट है। देन एक और कंप्यूटर कनेक्ट है इस साइड पे, और यहाँ पर एक लैपटॉप है जो वाईफाई से कनेक्शन है, और एक यहाँ पे एक एंड्रॉयड फ़ोन दिख रहा है, स्मार्टफोन, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे आईओएस हो। तो यहाँ पे वो ये 2 डिवाइसेस ऐसे हैं जो वायरलेस से जुड़े हुए हैं, यानी इस राउटर से। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि नेटवर्किंग का पूरा कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर। यही होती है नेटवर्किंग, कि एक ही राउटर से यानी एक इंटरनेट कनेक्शन से कितने डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और आपने नोटिस किया होगा कि हर एक डिवाइस के नीचे जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है सारे के सारे डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है। आपको पहला 3 ऑक्टेट आपको सेम मिलेंगे, उसके बाद लास्ट का जो नंबर होता है आपका लास्ट ऑक्टेट, 4th ऑक्टेट, वो डिफरेंट होगा। जैसे इसका 101 है, इसका 104 है लास्ट में, इसका .11 है, इसका .10 है, 102, 100, सभी के डिफरेंट है। और यहाँ पे ये कुछ अलग ही दिख रहा है आपको, पब्लिक आईपी एड्रेस 82.10.250.19। ओके, तो इसे मैं कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा, ये एक डेमो बेसिस पे मैंने इसको रखा हुआ था, तो बहुत ही डीपली पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आईपी एड्रेसेस में। ओके, अब चलते हैं हम नेटवर्क की टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, इसके टाइप्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स में इंटरनेट चलते हैं, रेलवे स्टेशन पर, छोटे मोटे ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, आपके घर में। तो यहाँ पे हर एक इंटरनेट कनेक्शन का एक मैप होता है, यानी उसका एक हियरार्किकल सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट है, यानी 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट हो गए, इसको पीयर टू पीयर कनेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिखता होगा कि एक केबल दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, और ऊपर 2 कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए, नीचे 3, ये सारे आपस में कनेक्टेड है, इसे बस टोपोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे हाइब्रिड है, मैश है और ट्री है। इसे भी हम कोर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखा जाए तो उतना खास नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास नॉलेज होना चाहिए इसका, ये कैसे कनेक्ट होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं पोर्ट नंबर। ये भी इस चैप्टर का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कंटेंट है। आपने देखा होगा जब भी आप इंटरनेट ऑन करते हैं, चाहे वो मोबाइल से आपको डेटा ऑन करना हो, चाहे किसी से हॉटस्पॉट लेते हो या खुद का डेटा सेलुलर फ़ोन से चलाते हो, तो आप जैसे ही इंटरनेट इनेबल करते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, यानी आपके या फिर आपके मोबाइल सिस्टम में कुछ पोर्ट्स ओपन होते हैं, यानी रास्ते। एक तरीके से देखा जाए तो रास्ते का मतलब मेरा है ये कि जैसे ही आपने इंटरनेट कनेक्शन ऑन किया
तो बहुत सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप के मैसेजेस और इंस्टाग्राम के या फिर कोई भी अपडेट होता है, इंटरनेट ऑन करते ही आपके स्क्रीन पर अपीयर होता है। क्लियर, आपने नोटिस किया होगा। तो सारे, जब तक आपका इंटरनेट बंद है तब तक सारे के सारे जो भी मैसेजेस आपको भेजा गया है, जो भी अपडेट आपको भेजा गया है, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, सारे के सारे रुके होते हैं। यानी आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है और रास्ते बंद हैं। जो सेंडर है, जिसने आपको भेजा है, वो अपने यहाँ से आपको भेज दिया, लेकिन उसे डेस्टिनेशन नहीं मिला। डेस्टिनेशन है लेकिन वो डेस्टिनेशन का दरवाज़ा ओपन नहीं है। तो इसी हिसाब से हर एक मोबाइल, हर एक कंप्यूटर सिस्टम, यानी आप इंटरनेट है तो वहाँ पे एक दरवाज़ा होगा, यानी एक रास्ता होगा। जैसे इंटरनेट ऑन करेंगे, कोई ना कोई रास्ता से, जो रास्ता व्हाट्सएप का है उस रास्ते से व्हाट्सएप के मैसेज आपके पास आएगा आपके मोबाइल में। जिस रास्ते पे आना चाहिए इंस्टाग्राम के मैसेज, वो रास्ता भी आएगा। तो सारे के सारे हर एक एप्लीकेशन का एक रास्ता होता है। तो वही हमारा पोर्ट नंबर कहलाता है। एक मैं और एग्जांपल दे दूं, जैसे आपको टेलीग्राम करना हो, पोस्ट करना हो, किसी को पोस्टल करना हो आपको, यानी जैसे हम कोरियर करते हैं, तो आप क्या लिखते हो उस पर एनवेलप पर, लिफाफे पर, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम यानी आपका सोर्स, आप कौन होकर भेज रहे हैं, आपको भेजना कहाँ है उसका एड्रेस। अगर आप सिर्फ फ्रॉम लिखोगे तो क्या आपका पोस्टमैन डेस्टिनेशन पे ले जाएगा? नहीं, उसे पता ही नहीं है कि डेस्टिनेशन है क्या। या फिर आपने सिर्फ टू लिख दिया, यानी जिसके यहाँ जाना है डेस्टिनेशन पे, और सोर्स नहीं लिखा, यानी फ्रॉम नहीं लिखा, अपना नाम या एड्रेस नहीं लिखा, तो क्या आपका पोस्टमैन ले जाएगा? नहीं। यानी दोनों साइड से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी सोर्स का भी एड्रेस हो और डेस्टिनेशन का भी एड्रेस हो। तो ये होता है, ये काम करता है हमारा पोर्ट नंबर। एक बेसिक एग्जांपल दिया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 25, 53, बहुत सारे ऐसे पूरे मिलाकर 65,536 पोर्ट हैं, यानी 65,536 पोर्ट्स हैं पूरे इंटरनेट में। तो कुछ यहाँ पे जो बेसिक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेली यूज़ होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। FTP डेटा, SSH, टेलनेट, SMTP, इसका फुल फॉर्म ही मैं बताऊंगा, इसका क्या काम है ये भी सारा क्लियर करूंगा मैं कोर्स में। देन आता है आपका IP एड्रेस। यहाँ पे दिख रहा है आपको 63.255.173.183। आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है, इस डॉट के बाद 3 डिजिट आ गया, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। तो ये IP एड्रेस जब मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है माई IP एड्रेस। जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो आपका एक एड्रेस मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे हमें सर्च करना होता है। अपने कीबोर्ड से आपको विंडोज़ R प्रेस करना है, देन आपको टाइप करना है CMD। CMD के बाद आपको यहाँ पे लिखना हुआ है IP कॉन्फ़िग, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, IP कॉन्फ़िग। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एड्रेसेस दिख रहे हैं, बहुत सारे, कन्फ्यूज़न दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईथरनेट एडाप्टर, यानी आपका कंप्यूटर अगर एक केबल से, इंटरनेट केबल से कनेक्ट है तो यहाँ पे लिखा रहेगा ईथरनेट कनेक्शन, और अगर वाईफाई से कनेक्शन है तो यहाँ पे वायरलेस वाईफाई लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी जगह पे आपको दिख रहा है ईथरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ईथरनेट आपको दिख रहा है यहाँ पे IP वर्जन 4 एड्रेस। क्लियर, IP एड्रेस 4। ओके, वर्जन 4 दिखा रहा है यहाँ पे। क्या है मेरा एड्रेस? 192.168.29.7। ये लोकल कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है। मैंने यहाँ पे भी दिखाया था आपको इस आर्किटेक्चर में कि यहाँ पे भी लोगों का सारे डिवाइसेस जितने भी दिख रहे हैं आपको, सभी डिवाइसेस के जो IP एड्रेस है वो स्टार्ट हो रहा है 192.168 से। क्लियर, लास्ट में वो भले ही चेंज हो जाए। तो यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है 192.168। क्लियर, एक यहाँ पे दिख रहा है 192 और यहाँ पे भी दिख रहा है 192.168.29.7। ये मेरे कंप्यूटर का IP एड्रेस है, यानी अगर मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा हुआ है तो यहाँ पे उसका एड्रेस ये है। ओके, ये लोकल कंप्यूटर के लिए, यानी आपके कंप्यूटर का एड्रेस है। और इसी नेटवर्क से, इसी कनेक्शन की, इसी राउटर से मेरा मोबाइल भी कनेक्ट है, तो मेरे मोबाइल का जो एड्रेस होगा वो लास्ट का चेंज होगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आती है पब्लिक IP एड्रेस। ये तो हमारा हो गया
प्राइवेट आईपी एड्रेस। अभी जो मैंने यहाँ पे कमांड में आपको दिखाई, ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब आते हैं हम पब्लिक आईपी एड्रेस पर। पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे चेक करेंगे आप? गूगल क्रोम पे आपको लिखना है व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे whatismyip.com पे मैं जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है माई पब्लिक आईपी वर्जन 4 इज़ 49.36.167.11। ओके, ये वर्जन 4 में कुछ इस तरीके को दिखेगा आपको, और आईपी वर्जन 6 में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। हेक्साडेसिमल आपने पढ़ा होगा या फिर मैं क्लियर कर दूंगा। तो अभी जो हमारा इसमें देखिए ये भी दिखा रहा है कि मैंने आईएसपी हमारा कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आईएसपी वो होता है जहाँ से आपने इंटरनेट बोरो किया, यानी कि आपने इंटरनेट को परचेज़ किया हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, तो ये हमारा आईएसपी है। लोकेशन दिखा रहा है मुंबई से, महाराष्ट्र से। तो आईपी एड्रेस में सिर्फ कन्फ्यूज़न दूर कर रहा था। 49.36 ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, और जो यहाँ पे 192 से स्टार्ट हुआ था वो है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। थर्ड चैप्टर है हमारा फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग में आपको यहाँ पे एक पॉइंट आउट दिख रहा है हमें, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बाय वेबसाइट एंड टूल्स। तो होता क्या है कि एक हैकर के लिए एक तरह से देखा जाए तो फुट प्रिंटिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एथिकल हैकिंग। एक सीढ़ी है एथिकल हैकिंग का। यहाँ से आपका हैकिंग की एक चैप्टर स्टार्ट होती है। नेटवर्किंग के बाद, नेटवर्किंग तो सिर्फ एक नॉलेज है कि हमारा नेटवर्क कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। क्लियर? फुट प्रिंटिंग अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमारे टारगेट नेटवर्क पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें कैसे पता चलेगा। तो हैकर क्या करता है, उसको यूज़ करता है। फुट प्रिंटिंग इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम। हैकर क्या करेगा, अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू, कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू टारगेट कंप्यूटर सिस्टम का इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा कि वहाँ पे कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने सर्वर लगे हुए हैं, कितने प्रिंटर्स हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। वो सारा का सारा बैठे बैठे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का आप डेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ आपको। तो उस वेबसाइट का नाम है वेबैक मशीन। ओके, वेबैक मशीन। वेबैक मशीन क्या करता है, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट इंटरनेट पर है, यानी गूगल पर हैं, कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे किसी कंपनी की हो, चाहे वो छोटी बड़ी कंपनी की हो, किसी शॉप की वेबसाइट हो, सारे के सारे वेबसाइट का सारा बैकअप ये वेबैक मशीन रखता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द वेबैक मशीन इज़ अ डिजिटल आर्चिव ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, फाउंडेड बाय द इंटरनेट आर्चिव। तो इसका URL है यहाँ पर archive.org। ओके, तो फर्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ google.com। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज हिस्ट्री। ब्राउज हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूरी एक कैलेंडर आ जाएगी, यानी पूरी टाइमलाइन आ जाएगी यहाँ पर कि गूगल कब से स्टार्ट है, पहली बार गूगल का जो सर्वर था वो कैसे दिखता था, उसका वेबसाइट कैसा लुकआउट होता था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नवंबर 1198 एंड अगस्त 24 2020। इसका ये मतलब है कि ये कितनी बार अपडेट हुआ इस दरमियान, यानी नवंबर 11 से 2020 अगस्त तक कितनी बार अपडेट हुआ। यहाँ पे देखिए कुछ कैलेंडर के हिसाब से आपको दिख रहा है यहाँ पर कितनी बार वो अपडेट होते हैं। अभी का देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये अगस्त 24 का यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनी बार अपडेट हुआ। अब चलते हैं 98 में चलते हैं कि वहाँ पे 11 नवंबर दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपका। ओके, 11 नवंबर में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 18:45 पर अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा गूगल कैसा दिखता था। अभी का तो आपको पता ही है गूगल हमारा कैसा दिखता है, google.com। उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। ओके, लास्ट में यानी बैक में हम चलते हैं, पास्ट में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हमारा वेबैक मशीन कैसा दिखता था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू गूगल 98 पे। अब इस पर फर्स्ट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, गूगल सर्च इंजन प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले होगा गूगल का इंटरफेस, जो फर्स्ट टाइम हमारे वेबसाइट पे था तो वो कैसा दिखता था। देखिए उसका डिस्प्ले उस टाइम में ऐसा आता था, गूगल। ओके,
तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी वेबसाइट का हम बाद में देख सकते हैं कि वो पहले कैसा था, अब कैसा है। ये बहुत ही बेसिक टूल है। कोई भी वेबसाइट हो, किसी के भी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर आकर उसकी सारी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, कब कब कितना अपडेट हुआ उसका। देखिए कुछ इस तरीके से रिजल्ट से है, 30 रिजल्ट, ये आपकी हिस्ट्री है कि मतलब आपने क्या सर्च किया। ओके, इसी तरह यूट्यूब, कोई भी कंपनी का आप देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे डिटेक्टिंग वेब सर्वर। डिटेक्टिंग वेब सर्वर क्या है कि यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी वेबसाइट, आपने सुना होगा कि आप बैंक में जाते तो वो बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। पहले कॉल सेंटर में भी बहुत सुनाई देता था कि सर्वर डाउन है इसलिए काम नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो वेब सर्वर एक सर्वर का सॉफ्टवेयर है, ये डेडिकेटेड होता है हार्डवेयर से। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि हमारा वेब सर्वर काम कैसे करता है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक छोटा सा कंप्यूटर बनाता हूँ यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे। ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइंट। ये क्लाइंट कंप्यूटर है। ओके, मैं पेन टैब से यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। तो यहाँ पे ये क्लाइंट कंप्यूटर है और यहाँ पे यानी ये आपका कंप्यूटर, आपको कुछ सर्च करना है और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पे ये गूगल है। ओके, तो इसे मैं सर्वर कह देता हूँ, सर्वर। ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट है, सर्वर है। इस सर्वर, ये सर्वर जो है हमारा, ये मान लीजिए हमारा यूएसए में है। ओके, और ये जो क्लाइंट का कंप्यूटर है ये आपका इंडिया में है, इंडिया में किसी भी जगह से। तो जब एक क्लाइंट यानी आप, एक यूज़र, वो कुछ सर्च करता है इंटरनेट पे, मान लीजिए कोई भी एक सॉन्ग ले लिया जाए, जैसे हवाएं, आपको सर्च करनी है। ओके, तो आप गूगल क्रोम यूज़ करेंगे, गूगल क्रोम पे आप जाके टाइप करेंगे हवाएं, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर। सर्वर पर जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी तो यहाँ पर ये हमारा यूएसए का सर्वर, वो अपने डेटाबेस यानी अपने हार्ड ड्राइव में सर्च करेगा कि इस नाम का कोई भी आउटपुट उसे मिल जाए। तो अपने डेटाबेस में जैसे ही सर्च करेगा, उसको आउटपुट मिल गया तो वो क्लाइंट को रिप्लाई दे देता है। यानी इसने क्या किया, पहले रिक्वेस्ट किया, ओके, देन डेटाबेस में सर्च का ऑप्शन आया, सर्च में उसने उसे वो पाया गया, तो वहाँ पर उसने क्या कर दिया, रिप्लाई दे दिया। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाता है। आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो इसके बीच की जो कनेक्शन है, कैसे वो डेटाबेस कैसे सर्च करता है, किस तरह से आपकी कनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो सारा का सारा एक तरीके से देखा जाए तो वही हमारा वेब सर्वर है। फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है फाइंड वीकनेसेस यूजिंग गूगल। गूगल सर्च इंजन का हम यूज़ करेंगे और आपकी वेबसाइट में, कोई भी वेबसाइट, उसके वेबसाइट की कमियां सर्च करेंगे। ये काफ़ी एक तरह से लेंदी है और लेकिन बहुत ही यूज़फुल टूल है गूगल का। और हैकिंग यूजिंग गूगल, गूगल से ही हम हैक करना स्टार्ट करेंगे, जिसे डॉर्क भी कहते हैं। एक दूसरी लैंग्वेज में आपको डॉर्क कहेंगे उसे, DORK, यानी गूगल की सीक्रेट्स क्या है। इस मेथड से हम वेबसाइट को हैक करेंगे। ओके, फोर्थ चैप्टर है हमारा स्कैनिंग। स्कैनिंग में आपको यहाँ पे पॉइंटर दिख रहा है कि डिटेक्टिंग अलाइव IP एड्रेसेस। मैंने IP एड्रेसेस बताया आपको। हम क्या करेंगे, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और सर्च करेंगे कि उस वेब सर्वर पर कितने IP एड्रेसेस लाइव हैं जो इस वक्त ऑनलाइन हैं, या फिर हमारे होम नेटवर्क में चेक करेंगे कि कितने लोग हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और उनका IP एड्रेसेस क्या है और उसके कौन कौन से पोर्ट ओपन है। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर का मैं इस्तेमाल करूँगा, उसका नाम है एंग्री IP स्कैनर। एंग्री IP स्कैनर को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सिंपली आपको देखिए, मेरे ये होम राउटर से कनेक्टेड है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए IP एड्रेस दिखा रहा है 192.168.29.0, यानी यहाँ पे 0 इसलिए दिया गया है कि हमारा ये सोर्स पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें 255 तक, यानी 192.168.29.255, यानी 0 से 255 तक जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे उनका एड्रेस इतना होगा, वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे IP रेंज है, तो मैं IP रेंज को ही सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ बॉटम पे देखिए, यहाँ पे
थ्रेड्स लगभग कंप्लीट होने वाली है। अभी तक देखिए यहाँ पे 2 आईपी एड्रेसेस दिख रहा है। ओके, 2 ग्रीन में दिख रहे हैं, बाकी के जितने हैं वो रेड में दिख रहे हैं। तो जितने ग्रीन के वो यानी अलाइव है, यानी इस वक्त वो ऑनलाइन है और उनकी पोर्ट ये ओपन है 80,443,8080। जब हम पोर्ट पढ़ेंगे तब इसमें आपको दिखाएगा। ये 192.168.29.1 ये मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है, जो जियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं नेटवर्क, वो दिखा रहा है। और यहाँ पर दिखा रहा है 192.168.29.7। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था मेरा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको 192.168.29.7, सेम एज यहाँ पर भी वही दिखा रहा है। तो इस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे एडवांस आईपी स्कैनर है, उस टूल्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, वेब सर्वर का वीकनेस ढूंढेंगे, उसकी कौन कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन सा आईपी एड्रेस लाइव है। जैसे मैंने होम राउटर का आईपी एड्रेस स्कैन किया, उसी तरह पोर्ट स्कैनिंग भी करेंगे हम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉक्सी वीपीएन क्या होता है? प्रॉक्सी वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इसमें आपके टॉर ब्राउज़र में, ओके, टॉर एंड डार्क वेब। तो टॉर एंड डार्क वेब होता क्या है, आपको टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार टॉर ब्राउज़र, और ये एक मोज़िला फायरफॉक्स यानी क्रोम की तरह एक हमारा ब्राउज़र है। ये होता है क्या कि जब आपको डार्क वेब यानी ज़्यादातर एथिकल हैकिंग कुछ वीकनेसेस यहाँ पे भी मिल जाएगा। सपोज़ मैं कोई भी वेबसाइट सर्च करता हूँ, सपोज़ मैं गूगल सर्च करता हूँ, इसमें एक फ़ायदा ये है कि जब भी ये सर्च करता है तो इसके आईपी एड्रेसेस जंप करते रहते हैं, यानी कि आपको ये लगेगा कि आईपी एड्रेस आप अगर इंडिया में है तो उसके एड्रेसेस कहीं और दिखाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल यूआरएल पे आप ग्रीन लॉक के साइड में आपको दिखेगा आई बटन, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जर्मनी दिखा रहा है हमारा। अब देखिए गूगल मैंने सर्च किया, जर्मनी गया, डेनमार्क गया, फिर जर्मनी गया, यानी देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस 185.2020 है, तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यानी आपका ये एक लोकेशन फिक्स नहीं रहेगा। मैं इंडिया में हूँ लेकिन यहाँ पर मैं इस वक्त जर्मनी में हूँ। अब यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस भी चेंज हो गई हैं, ये शायद जर्मन लैंग्वेज में कुछ लिख रहा हुआ है। तो यहाँ पे हमें सर्च करने में ये है कि हम ज़्यादातर जल्दी हैकर्स क्या करेगा, वो जल्दी डिटेक्ट नहीं होता, यानी उसे कोई पकड़ना भी चाहे तो वह स्कैन करके भी नहीं पकड़ पाता, पॉसिबल ज़्यादा नहीं है। ओके, ये टॉप ब्राउज़र का कमाल है। कोई भी वेबसाइट चलता हूँ मैं, यूट्यूब को भी सर्च कर लेता हूँ इसी पे। अब यूट्यूब को सर्च करने के लिए देखिए यहाँ पे इस वक्त कनाडा में है, सॉरी इस वक्त ये जर्मनी में है, धीरे धीरे स्वीडन था, स्वीडन से जर्मनी आया, अब ये धीरे धीरे वो चेंज होता रहेगा। हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी भी हो लेकिन थोड़ा सा स्लो ये ज़रूर चलेगा, क्योंकि अलग अलग सर्वर पे अलग अलग आईपी एड्रेसेस को सर्च कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे जर्मन में जो यूट्यूब अभी चल रहा है, जो यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग है वो दिखा रहा है। इंडियन वीडियोस एक भी नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर सारे के सारे जर्मन के दिख रहे हैं। ओके, अब मैं एक नॉर्मल ब्राउज़र पे मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ, यूट्यूब अपने क्रोम ब्राउज़र से, बिल्कुल जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सारे इंडियन के यूज़ दिखेंगे, यहाँ पे MS धोनी दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको इंडियन के ही दिख रहे हैं, यानी इस वक्त मैं इंडिया में हूँ लेकिन टॉर ब्राउज़र से मैं जर्मनी पहुँच गया हूँ वर्चुअल। ये यूज़ होता है हमारे टॉर ब्राउज़र का। ओके, ये हमेशा चेंज होता रहता है। आईपी एड्रेसेस आपको किसी भी कंट्री में जाना है, ये मैं आपको कोर्स में बताऊँ। स्कैनिंग के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्चुअलाइजेशन यानी वर्चुअल मशीन। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। एक हैकर के पास ये सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मेन वर्क क्या है कि जैसे अगर आपके पास बजट नहीं है और आपको कई सारे मल्टीपल सिस्टम पे वर्क करना है, तो यहाँ पर एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप कई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आपको टैब पे दिखता होगा, एक विंडोज़ 7 है और एक उबंटू है लाइनक्स का। विंडोज़ 7 को मैं पावर ऑन कर देता हूँ, को दिखा देता हूँ कि ये विंडोज़ 7 कैसे स्टार्ट होता है, और बैकग्राउंड में
बैकग्राउंड में हमारा विंडोज़ 8 चल रहा हुआ है, सॉरी विंडोज़ 10 चल रहा है। तो यहाँ पे विंडोज़ की स्टार्टिंग हो रही है, विंडोज़ 7 की। ये देखिए आपके सामने विंडोज़ 7 की स्क्रीन आ गई। ओके, तो यहाँ पे आपको विंडोज़ आर करना है। विंडोज़ आर करके विनवर पे चलते हैं। यहाँ पे उसके वर्जन को देख लेते हैं, विंडोज़ 7 है क्या है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है डायलॉग बॉक्स पे कि विंडोज़ 7 अल्टीमेट है ये। ओके, और मेन होस्ट पे हमारा क्या है, मेन होस्ट पे मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ आर करता हूँ, विनवर करता हूँ विंडोज़ 10, यानी होस्ट मेरा विंडोज़ 10 है और वर्चुअल पे मैं चला रहा हूँ गेस्ट पर विंडोज़ 7 एंड उबंटू। उबंटू भी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि उबंटू कैसे ऑन होगा। ये उबंटू है। सारे के मल्टीपल सिस्टम आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ये पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली इसे एथिकल हैकिंग सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। ओके, ये हमारा कुछ इंटरफेस है। यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करने के लिए पूछेगा। ये पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं बहुत कई सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्ट पे हम चलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं प्री इंस्टॉल्ड इस सिस्टम के साथ। यहाँ पे एक ऑप्शन है पैरेट का। पैरेट में आपको सारे एथिकल हैकिंग के सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, वनएबिलिटी एनालिसिस है, वेब एप्लीकेशन पे अटैक करने के लिए है, डेटाबेस असेसमेंट है, एक्सप्लॉइटेशन टूल है, पासवर्ड अटैक है, वाईफाई हैकिंग के लिए है, स्निफिंग है। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगे आपको। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप आराम से अटैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। बैक में हमारा विंडोज़ 10 है, ठीक। यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन में उबंटू है और विंडोज़ 7 है। सारे के सारे एक साथ चल रहे हैं। क्लियर? देन हम आते हैं वर्चुअलाइजेशन के बाद आते हैं वायरस एंड वॉर्म्स। वायरस बेसिकली उसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। आपकी कोई भी फाइल हो, चाहे वो EXE फाइल हो यानी आपकी सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर की फ़ाइल हो, या कोई MP3 फाइल हो, या कोई डॉक्यूमेंट की फ़ाइल हो। वायरस क्या करता है, अगर आपके सिस्टम में आपके मोबाइल में वायरस आता है तो वायरस का काम होता है आपके उस फाइल की सोर्स को सीज कर लेता है, यानी इसे घेरा बना लेता है। जब भी आप उसे ओपन करना चाहते हैं अपने फाइल को, तो ये ओपन होने नहीं देता। इसके कई सारे फैमिली है, फैमिली में कई सारे मेंबर हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वायरसेस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर एंड ब्राउज़र हाइजैकर। तो ट्रोजन की बात करूँ तो ट्रोजन क्या करता है कि आपको विंडोज़ हैकिंग में सिखाया जाएगा। लास्ट चैप्टर में है ये। तो लास्ट चैप्टर में आपको ये सिखाया जाएगा कि ट्रोजन के साथ कैसे काम करना है। आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, उसमें आपको बिल्डअप करना पड़ेगा उसका सर्वर। फिर आप जिस सिस्टम को हैक करना चाहते हैं, जिसके सिस्टम को हैक करना चाहते हैं, जिसके सिस्टम को हैक करना चाहते हैं उसके सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है। चाहे किसी भी फाइल में आप उसे बाइंड करके आप अपने टारगेट सिस्टम को दे सकते हैं, चाहे वो फोटोग्राफ हो, चाहे वायरस हो, चाहे आपका गेम हो, चाहे मूवी हो, चाहे सॉन्ग हो। आप किसी भी फाइल में इस वायरस को बाइंड करके आप अपने विक्टिम को दे सकते हैं। जैसे वो इंस्टॉल करेगा, ओपन करना चाहेगा अपनी फ़ोटोग्राफ, तो उसे सिर्फ फ़ोटोग्राफ या जो आपने बनाया है उसे वही दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड में आपका सॉफ्टवेयर यानी आपका वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के तुरंत बाद आपके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेजता रहेगा, चाहे वो लाइव लोकेशन हो, चाहे वो उसके फाइल में क्या क्या परमिशंस हैं, उसके फाइल में क्या क्या, उसके हार्ड ड्राइव में क्या है, सारा डेटा आप कॉपी भी कर सकते हैं। उसके क्या पासवर्ड्स हैं आप लाइव देख सकते हैं, कि वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसके, वो लाइव उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके ब्राउज़र में जितने पासवर्ड सेव हैं, क्रोम में चाहे मोजिल्ला हो, कुछ भी हो, सारे के सारे आप आसानी से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एडवेयर एंड ब्राउज़र हाईजैकर। एडवेयर ब्राउज़र हाईजैकर मुझे कुछ सिमिलर लगते हैं। एडवेयर जैसे आप बहुत सारे मोबाइल में यूज़ करते होंगे, तो कुछ भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो वहाँ पर ऐड आने लगते हैं। जैसे allmovieshub.in है, इसमें मैं कोई एक मूवी डाउनलोड करना चाहता हूँ, जैसे ये एस्केप रूम।
तो इसको डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ पर है, ये यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो ये दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप फिर से देखिएगा। यहाँ पे देखिए इसका जो मेन वेबसाइट है, इस पे इसके यूआरएल पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ allmovieshub.in। ओके, जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो किसी और वेबसाइट पे चला जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ techbike.com। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट डाउनलोड करने का। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो ये तीसरे वेबसाइट पे ले जा रहा है। यहाँ पे देखिए यूआरएल बॉक्स में sporthuv.com दिख रहा है। और अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको बहुत सारे ऐसे अट्रैक्ट करने वाले एडवेयर आ रहे हैं। ओके, तो इस पे अगर आप क्लिक किए तो आप कहीं और रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो इससे आप थोड़ा सा दूर ही रहें। ओके, ये होते हैं एडवेयर टाइप के। उसके बाद आते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिक सेल्फ रिप्लिकेट होते हैं आपके सिस्टम में, यानी आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक इनकी तादाद बढ़ती जाती है, जिसे अच्छे से पढ़ेंगे हम। स्पाईवेयर, ये नाम से ही लग रहा है कि ये स्पाई कर रहा है, जासूसी करता है, बिल्कुल मॉनिटरिंग टूल के थ्रू। आपको इस चैप्टर में आपको वायरस बनाना सिखाया जाएगा, कैसे वायरस बनते हैं, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में वायरस है तो आप उसको कैसे पहचानोगे, कैसे रिमूव करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं आपको एंटीवायरस को रिमूव करने का। आप एंटीवायरस का भी हेल्प ले सकते हैं, विदाउट एंटीवायरस का भी बताऊंगा। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम फिशिंग। फिशिंग बेसिकली इस चैप्टर में आपको फेसबुक हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग, व्हाट्सएप सिक्योरिटी। अगर आपका व्हाट्सएप में कोई डेटा, आपके मैसेजेस या पूरी व्हाट्सएप ही आपका डिलीट हो गया, सारे मैसेजेस डिलीट हो गए, तो उसकी सारी सिक्योरिटी ब्रीच करके उसका डेटा वापस लाने का सॉफ्टवेयर भी दूंगा मैं, और कैसे आता है वो भी सारा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या है, आपको मैं फ़िशिंग बता दूँ। फ़िशिंग बेसिकली होता क्या है आपको बता दूँ। एक फ़ेसबुक ओपन करता हूँ मैं। देखिए फेसबुक का साइट कुछ इस तरह दिख रहा है। अब यूआरएल पे देखिए यहाँ पे facebook.com लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग चेक करिए आप। देन हैकर क्या करता है, एक फेक पेज बनाता है, बिल्कुल डुप्लीकेट, लुक लाइक ओरिजिनल फेसबुक। लेकिन लोग गलतियाँ क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम पेज दिख रहा है फेसबुक का, लेकिन यहाँ पर यूआरएल में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो HTTPS की जगह सिर्फ HTTP है, ये सिक्योर नहीं है। दूसरा, फेसबुक की स्पेलिंग गलत है। फेसबुक में डबल O होना चाहिए, यहाँ पे OUK है। क्लियर, यानी ये फेक है। लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते और यहाँ पे आकर पासवर्ड और अपना यूज़र नेम पासवर्ड इनपुट कर देते हैं। जैसे आप इनपुट करेंगे हैकर के पास आपका यूज़र नेम पासवर्ड चला जाता है। ओके, इस चैप्टर में आपको सिक्योरिटी भी बताया जाएगा, कैसे अगर हैकर के पास आपका पासवर्ड भी चला गया तो आप कैसे उसको रिकवर करोगे, सारा का सारा टेक्निक बताया जाएगा। ओके, देन आता है आपका वाईफाई हैकिंग। वाईफाई हैकिंग थोड़ा सा टफ पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगा इसमें वायरलेस टेक्निक बताया जाएगा, मैक स्पूफिंग क्या होता है, अटैक बताया जाएगा, WEP, WPA, WPA2, PSK, ये सारी सिक्योरिटी होती हैं आपके राउटर की, जहाँ से आप वाईफाई कनेक्शन लेते हैं। तो WEP काफ़ी पुराना हो गया है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। WPA, WPA2 ये लेटेस्ट आपकी सिक्योरिटी है, इसे अटैक करना सिखाऊंगा। बात आती है मैक स्पूफिंग की। मैक होता क्या है, बेसिकली मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जैसे आप मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन में या कोई भी मोबाइल हो, उसका एक डिवाइस एड्रेस होता है, आपने सुना होगा IMEI एड्रेस। ओके, ये एक मोबाइल फ़ोन का ओरिजिनल एड्रेस होता है। हर एक मोबाइल का डिफरेंट होता है, किसी मोबाइल का सेम नहीं मिलेगा आपको। वैसे ही सेम एज लैपटॉप और कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप का भी एड्रेस होता है, उसे क्या कहते हैं, मैक एड्रेस, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैं दिखा दूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं कि अगर सर्च करना है तो यहाँ पे मैं IMEI लिखता हूँ। अब देखिए ये अगर आपका डुअल सिम है तो यहाँ पे 2 IMEI दिखाएगा, IMEI 1, IMEI 2। तो इस तरीके से कुछ इसका एड्रेस दिखता है। ओके, सिंगल सिम है तो सिर्फ एक एड्रेस दिखेगा, डुअल सिम है तो 2 दिखेगा। ओके, अगर आपको अपने मोबाइल के चेक करना है आपका IMEI एड्रेस क्या है, तो आपको अपने मोबाइल के डायल पैड से डायल करना होगा *#06#। मैं रिपीट करता हूँ, *#06#। जैसे आप इसे डायल करेंगे आपके स्क्रीन पर IMEI एड्रेस आ जाएगा, वो आपका
परमानेंट एड्रेस होता है, सेम एज आपके कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है जिसे आप मैक एड्रेस कहते हैं। ओके, तो विंडोज़ आर करता हूँ मैं कीबोर्ड से, यहाँ पे लिखता हूँ मैं cmd। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे गेट मैक, यानी एक एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का आपको एड्रेस दिखेगा, 00-50-56, नीचे 02। अगर आप वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं अपना कंप्यूटर लैपटॉप तो उसका कुछ अलग एड्रेस रहेगा, यानी अगर केबल से यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ अलग एड्रेस रहेगा, हमेशा डिफरेंट रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होता। इसमें आपको जब आप हैकिंग सीखेंगे, आप आधा हैकिंग सीख जाओगे तो आपको अपना एड्रेस चेंज करना, यानी आपको अपना आइडेंटिटी हाइड करने के लिए आपको मैक स्पूफिंग सीखना पड़ेगा, कि मतलब आप जल्दी से पकड़े ना जाए। पकड़े तो सभी जाते हैं, जल्दी से ना पकड़े जाए। ओके, उसके बाद आता है आपका स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये। बट इस स्टेगनोग्राफी का मैं बता दूँ स्टेगनोग्राफी होता क्या है बेसिकली, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है कि किसी एक फ़ोटो के पीछे, यानी कोई भी फ़ोटोग्राफ, चाहे आपका वॉलपेपर हो, चाहे आपका पर्सनल फ़ोटो हो, कोई भी, उसके पीछे कुछ मैसेजेस यानी टेक्स्ट मैसेजेस को हाइड करना स्टेगनोग्राफी कहलाता है। इसको डीप में पढ़ा जाएगा। मैं छोटा सा एक प्रैक्टिकल करा देता हूँ आपको। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैंने एक यूट्यूब पे भी इसका एक ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है, क्विक स्टेगो। इसे मैं ओपन करूँगा। क्विक स्टेगो इससे मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ सीक्रेट मैसेज। जैसे बहुत सारे लोगों को अपना पासवर्ड याद नहीं रहता, तो जैसे मैं फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पे इनपुट करता हूँ। मेरा रियल पासवर्ड नहीं है, मैं बस डेमो दिखा रहा हूँ आपको। इंस्टा का भी दिखा देता हूँ मैं। ओके, कोई भी मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट फाइल हो तो यहाँ से आप ओपन टेक्स्ट फाइल पे जाकर आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ओपन इमेज पे चलता हूँ, मैं कोई भी एक फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ। सपोज़ मैं एक ये फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ। ओके, इस फोटोग्राफ के जैसे मैंने इसे अपलोड किया, यहाँ पे एक मैसेज आया, दिस इमेज डज नॉट हैव ए क्विक स्टेगो सीक्रेट टेक्स्ट मैसेज। ओके, यानी इस फोटोग्राफ के अंदर अभी कोई सीक्रेट मैसेज हाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से क्या करूँगा, हाइड टेक्स्ट करूँगा। हाइड टेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैसेज चेंज हो गया, द टेक्स्ट मैसेज इज नाउ हिडन इन इमेज। अब इस इमेज के पीछे हमारा ये सीक्रेट मैसेज हाइड हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, हाइड टेक्स्ट। जैसे ही हाइड टेक्स्ट करेंगे आप, मैंने हाइड टेक्स्ट किया। उसके बाद अब मैं इस इमेज को सेव करूँगा। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ स्टेगो पिक्चर के नाम से। ओके, ये देखिए बिल्कुल एक नॉर्मल सा फ़ोटो है। आप इसे जूम करके भी दिखा देता हूँ मैं, इसके अंदर कुछ नहीं दिखने वाला। ओके, आप इस फोटोग्राफ को कहीं भी शेयर करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, कहीं से भी आएगा आपके पास, लेकिन इसके अंदर मैसेज रहेगा। अगर आपको दोबारा रिट्रीव करना है, दोबारा रीड करना है कि इसके अंदर क्या था, या कुछ आप भूल गए, तो आपको इसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा, देन आपको यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना होगा। मैं इसके अलावा कुछ और इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। ये फ़ोटोग्राफ, अब देखिए जैसे ये फ़ोटोग्राफ मैंने अपलोड किया यहाँ पर, तो यहाँ पे सेम वही मैसेज आ गया। यहाँ पे आपका सीक्रेट मैसेज नहीं आया। तो हमें क्या करना होगा, हमें वही फ़ोटो सिलेक्ट करना है जिसमें हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए जैसे ही अपलोड किया, यहाँ पे मेरा सीक्रेट मैसेज आ गया। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट हमारा है मोबाइल हैकिंग। मोबाइल हैकिंग में आपको रूट के बारे में बताया जाएगा, कैसे एंड्रॉयड रूट किया जाता है। एंड्रॉयड रूट करने के बाद आपका एंड्रॉयड फ़ोन वारंटी वाइड हो जाता है, इसलिए एंड्रॉयड रूट करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में अनवांटेड फाइल्स आने लगते हैं, वायरसेस आने लगते हैं, जो कि आपका मोबाइल सिक्योर नहीं रहेगा
अगर आप रूट कर रहे हैं तो। आज के जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे यूट्यूब पर देख के अपने मोबाइल को रूट कर लेते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें अर्निंग करना होता है अपने गेम से, गेम को हैक करना होता है, उसके कॉइन्स हैक करना होता है अर्निंग के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है। सारे हैकर्स ऑनलाइन बैठे रहते हैं। अगर आपका एंड्रॉयड रूट है तो आपका, अगर आप उसी मोबाइल पर आप अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो हैकर आसानी से देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो, सारे मैसेजेस रीड कर सकता है, कॉपी कर सकता है। फिर उसके बाद बताया जाएगा आपको एंड्रॉयड ट्रोजन। जैसे मैंने बताया कि पीसी के लिए हम यूज़ करेंगे कोई सॉफ्टवेयर एक ट्रोजन, जिससे पीसी का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। सेम एज एंड्रॉयड के लिए भी हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दूँ, एक सॉफ्टवेयर है स्पाई ह्यूमन, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ये ऐसी सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। ओके, हैकर इसे इलीगल यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करना इलीगल है। इसे कैसे कंप्लीट करना है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, और कैसे टारगेट सिस्टम इंस्टॉल करना है, और सारे के सारे इसे इंस्टॉल करने के बाद आपके, अगर आपको अटैक करना है किसी के मोबाइल पर तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एसएमएसेस, उसके बाद वीडियोस, फ़ोटोज़, लाइव लोकेशन, फिर उसके बाद उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग, सारे के सारे। यानी मोबाइल आपके विक्टिम का रहेगा लेकिन कंट्रोलिंग आपका रहेगा। बहुत ही, एक तरीके से देखा जाए, बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है एथिकल हैकिंग के लिए, लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, आपके चैप्टर में है, मैं उस पर प्रैक्टिकल कराऊंगा, इस पर भी कराऊंगा। ओके, एंड्रॉयड के कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स भी बताऊंगा। अगर आपका मोबाइल हैक हो जा रहा है, यानी आपके सिस्टम को, यानी आपको, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम को या फिर आपके एंड्रॉयड सिस्टम को अगर हैक किया जा रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे स्कैन करना है और कैसे बचना है। ओके, फिर आती है बात विंडोज़ हैकिंग की। विंडोज़ हैकिंग में आपको विंडोज़ के पासवर्ड को हैक करना बताया जाएगा, उसके पासवर्ड को बाईपास करना बताया जाएगा, डेटा कैसे स्टील करना है, ये सारे टेक्निक्स बताए जाएंगे आपको। तो जैसे मैं विंडोज़ एल करूँगा अपने कीबोर्ड से, विंडोज़ एल का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक हो जाएगी। विंडोज़ 10 है तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जो पासवर्ड इनपुट करता है आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी आपके चैप्टर में है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सॉफ्टवेयर को अपने पेन ड्राइव में इंसर्ट करना है, देन पेन ड्राइव लगा के आपको बूट कराना है। बूट कराने के बाद यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं देना, डायरेक्टली एंटर कर देना है, तो ये बाईपास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं है इसलिए पासवर्ड मांग रहा है ये। ओके, तो कई सारे टूल्स पे काम करेंगे हम लोग इस पे। देन लास्ट में आता है हमारा हैकिंग विथ लाइनक्स। काली लाइनक्स जो ओपन सोर्स है, इसका सारा टेक्निक बताया जाएगा आपको, कैसे इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप। इसी सॉफ्टवेयर से आपको एंड्रॉयड भी हैकिंग सिखाया जाएगा और विंडोज़ की भी हैकिंग सिखाया जाएगा। एंड्रॉयड और विंडोज़ के बहुत सारे टेक्निक है आपके इस पूरे सिलेबस में।